वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का छठा वीडियो है। अगर आप 5 नहीं देखे हैं तो चाहे तो देख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैब का कोई भी सेक्शन है तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि शुरू से ही, अगर आप पिछला नहीं देखें तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। और आज जो भी यहाँ पर बताया जाएगा आप इसको पहले एक बार देखिए और उसके बाद आप इसको लिखेंगे। जब लिखेंगे ना तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी के अभी ये चीज़ें और यहीं के यहीं याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा सर, बताइएगा। देखिए इसका मतलब होता है ना कि अत्यधिक बुढ़ापा, जब एक आदमी क्या करने लगे, मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगे, है ना। तो होता है अक्सर बुढ़ापे में जिसको बोलते हैं ना सठिया जाना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा डोटेज। डोटेज का मतलब सठियापा यानी मति छीड़ता जिसको बोलते हैं। मति यानी कि जो ब्रेन है, जो बुद्धि है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसको डोटेज या अपने साधारण बोलचाल में सठियापा कहते हैं ना, बुढ़ऊ सठिया गए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। बाकी के ऑप्शन आप समझेंगे तो समझा दिया जाएगा। यहाँ पर सुपर एनिवेशन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसको समझ लीजिए। सुपर एनिवेशन का मतलब होता है सेवानिवृत्त, ठीक है। बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो सेनिलिटी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसका मतलब होता है मूर्खता या कि फिर पागलपन, ठीक है। और इम्बसिलिटी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जिसका मतलब होता है इम्बसिलिटी मतलब मूर्खता या पागलपन, और सेनिलिटी मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। इसका मतलब मूर्खता और इसका मतलब बुढ़ापा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डॉटेज भुलाइएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉटेज। अगला है दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, जो सही नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एयरफोर्स में एक से अधिक बार आ चुका है। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनकॉरिजिबल। ये स्पेलिंग टेस्ट में भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। इनकॉरिजिबल यानी कि असंशोधनीय। इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी भी समझ लीजिए, इडेलिबल। इडेलिबल का मतलब होता है अमिट। और ऑप्शन नंबर ए अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनकॉरिजिबल सही है। तीसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है कि द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, मतलब कि प्राचीन समाजों का अध्ययन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर साइलेंट होगा। आर्कियोलॉजी इसको पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व। पुरातत्व विभाग आपने देखा होगा, ठीक है, पुरातत्व। और ऑप्शन बी सही है। ए देख लेते हैं क्या लिखा है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। हिस्ट्री का मतलब आपको पता है इतिहास होता है। और ऑप्शन नंबर डी इथनॉलॉजी। इथनॉलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का विज्ञान। चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है कि अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, मतलब कि अच्छी समझ रखने वाला, ज्ञान और तर्क शक्ति वाला व्यक्ति, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, अति बुद्धिमान जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है और रीजनिंग पावर है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब अति बुद्धिमान। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर या विशेषज्ञ। और स्नोब का मतलब होता है गंवार, ठीक है, गंवार मनुष्य जो अनपढ़ होते हैं। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, साक्षर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर समझ में आया ना, ऑप्शन बी सही है। पांचवा जो है देख लीजिएगा, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर दबाव देता हो, किसी चीज़ पर जोर डालता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिकलर। ऑप्शन नंबर बी स्टिकलर का मतलब होता है हामी भरना या पक्षपाती करना। जैसे दो पक्ष की बात हो रही हो तो एक पक्ष की तरफ वो ज़्यादा हामी भरे और पक्षपात करे, ठीक है, पक्ष खींचे, मतलब किसी बात पे जोर डालना, वो गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है, ये है तो ये है, क्यों, क्योंकि वो पक्षपाती कर रहा है, ठीक है। तो स्टिकलर बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अदर भी समझ लीजिएगा। डिसिप्लिनियर लिखा हुआ है ना, डिसिप्लिनियर, इसका मतलब होता है अनुशासक। और ऑप्शन नंबर सी है इंस्टंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्कालिक, और बूस्टर का मतलब होता है डींगे हाँकना। डींगे हाँकना मतलब वही होता है ना कि फेंकू टाइप का आदमी जो फेंकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, इस प्रकार के आदमी बूस्टर। ठीक है, तो ये 5 है और उम्मीद है कि पांचों आप रिलेट कर पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा वीडियो देखिएगा और इन पांचों को लिखिएगा। 5 के साथ मैंने आपको 4 जो है कि जो ऑप्शन है उनको भी समझाया। आप सभी को लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए याद हो जाएंगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फालतू के नहीं है। ठीक है, और आप पीडीएफ और क्विज सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पर THESUDHEERPANDEY द सुधीर पांडे सर्च करके आप जुड़ जाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।